सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम लोग जब विद्यालय में होते हैं तो हमारे कुछ मित्र बनते हैं और कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो 5वीं 6वीं क्लास से होते हैं, कुछ 10वीं 12वीं के होते हैं। वो 10वीं 12वीं 5 से लेके 12वीं क्लास तक 12 तक के जो हमारे दोस्त होते हैं, उनमें से कुछ दोस्त हमारे मित्र हमारे अभिन्न मित्र बन जाते हैं और वो ऐसे होते हैं जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं। भले ही हम उनसे 10 साल में मिले या 5 साल में मिले या 2 साल में मिले, पर वो हमारे होते हैं। और एक खास बात होती है कि ये मित्र हमारे सच्चे मित्र होते हैं, इन पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कहीं भी, कभी भी, किसी भी स्थिति में। कुछ 2-4 जो भी होते हैं वो होते हैं। अब मान लीजिए आपकी जिंदगी सबकी बराबर चल रही है, कोई बन गया, कोई हो गया, किसी ने कोई दुकान खोल ली, किसी ने फैक्ट्री खोल ली, मगर फिर भी जब मिल रहे हैं तो उसकी फैक्ट्री गई भाड़ में, उसकी दुकान गई भाड़ में, हम तो मित्र हैं, आओ जैसे थे। वो जीवन वैसा ही रहता है, कोई फर्क नहीं आता। तुम बहुत बड़े अधिकारी हो गए, तुम्हारे यहां आप बैठ, यहां पर चल, तो ये चलता है वहां, तो अच्छी बात है। लेकिन इन्हीं में से कोई व्यक्ति जब बड़ा होने लगे और वो नए मित्र बनाने लगे, वो मित्र होंगे उसके कौन से? उसके पैसे से जुड़े हुए, उसके व्यापार से जुड़े हुए, उसके पद से जुड़े हुए। और कई बार बढ़ता हुआ ये मूर्ख व्यक्ति ये समझता है ये मेरे सच्चे मित्र हैं। इनकी सोसाइटी देखिए, ओहो, इनका मकान देखिए, ओहो, इनका रहन सहन देखिए, ओहो, ये, और वो उनमें खो जाता है और वो असली मित्र जो है उनको भूल जाता है। मगर वो ये नहीं समझ पाता कि ये सब जो आज आपके मित्र बन रहे हैं ये आपकी चकाचौंध के मित्र हैं भाई, ये असली मित्र नहीं है। असली तो वही है, जब तुम्हारे पास फटे हुए जूते थे तब भी वो थे, जब तुम्हारे पास साइकिल थी तब भी वो थे, आज तुम जैसे हो तब भी वो तुम्हारे साथ खड़े हैं, एक फोन पर, एक टेलीफोन पर। तो जीवन के उतार चढ़ाव बहुत सारे हों, लेकिन व्यक्ति अगर इन मोमेंट्स को याद न करके आगे की यात्रा में बढ़ जाता है, वो व्यक्ति बहुत बड़ा धोखा जरूर खाता है जीवन में, बहुत बड़ा धोखा खाता है। इसलिए कभी भी कुछ भी हो, अपने पुराने मित्रों को कभी नहीं छोड़ना और भूलना चाहिए, अपनी तरफ से कम। कई बार कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन यहां भी मेरिट और डिमेरिट्स देखना जरूरी है, लाभ और हानि, कितना गया और कितना आया, ये भी देखना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, उनको किसी ने बोला, मुझे बता रहे थे, पुरानी घटना है, बोला साहब मेरे यहां इतने कर्मचारी काम करते हैं और इसमें तो 3 कर्मचारी बड़े बदमाश हैं, वो चोरी करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 3 कर्मचारी चोरी करते हैं और इतने पुराने हैं कि बाकी उनके बाद आए। तो पूछा उनको निकाल क्यों नहीं देते? बोला निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो जितनी चोरी करते हैं वो मुझे मालूम है, उससे ज्यादा वो कर नहीं सकते। वो उनकी आदत है कि मान लीजिए उनको 1-1.5 हजार रुपए महीने की चोरी करनी है, वो करेंगे ही करेंगे। मुझे मालूम है वो इतने की चोरी हर महीने करते हैं, मैं उनको नहीं निकालूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे विश्वसनीय है। वो चोरी एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन वो मेरे यहां सालों से हैं, उससे ऊपर वो चुराएंगे नहीं, उसके ऊपर और बाकी मेरे हर काम में रात को खड़े हैं। क्योंकि आज अगर मैं कोई नया व्यक्ति को रख लूं तो हो सकता है वो एक रात में मेरा पूरा सामान ही उठा के चला जाए। तो कई बार जो चतुर व्यापारी है, चतुर व्यक्ति है, वो ऐसे लोगों को भी अपने पास रखता है जिनमें विश्वास भी है और जिनकी अपनी आदत भी है। ये भी देखना बहुत जरूरी होता है जीवन में। सब तरीके के लोग, इसलिए कह दिया गया निंदक नियरे राखिए। कई बार हम क्रोध में, कई किस्म बहुत पुराने व्यक्ति को कई केस ऐसे देखने में आए
पुराने व्यक्ति को क्रोध में तो निकाल दिया, पर उसको यह भी मालूम है कि आपकी कौन कौन सी चाबी कहां कहां रखी जाती है, कौन कौन से डिब्बों में आप ब्लैक वाला रखते हो और व्हाइट वाला कहां से आता है, सब मालूम है उसको। बाद में जब बड़ी कोई घटना घटती है, पुलिस ढूंढती है कि बताओ क्या हुआ था, फिर वो कहते हैं हाँ साहब 3 साल पहले एक को निकाला था। जब उसको ढूंढ के लाते हैं तो वो कह रहे हैं इन्होंने मेरी 4 जनों में बड़ी बेइज्जती की थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। केस मैंने कई केसों को देखा, उसमें यह तक हुआ कि देखिए हर इंसान का अपना स्वाभिमान है। पिछले साल का एक केस टेलीविजन पर शायद कहीं आया, उसमें एक पुराने व्यक्ति को, बहुत पुराने व्यक्ति को भरी सभा में, उस उद्योगपति या जो भी था, पैसे अच्छे थे उसके पास, उसने उसकी बेइज्जती कर दी और उसको बेइज्जती इतनी खली कि उस व्यक्ति ने 2.5-3 साल बाद उसके छोटे से बच्चे को स्कूल से अगवा कर खत्म कर दिया था। और जब वो पकड़ा गया तो बताया, बोला हाँ, बोला मैंने तो इसके बच्चे को जान से मारा है। जिस दिन से इसने मेरी बेइज्जती की मैं तिल तिल मर रहा हूं और मेरी गलती नहीं थी, पूछो सामने खड़ा हूं। बोला वो, मैं किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। इसलिए आजकल जीवन बड़ी सावधानी से जीना है साहब। शक्ति आपके पास है, लेकिन शक्ति का उपयोग कैसे करना है यह भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं कर पाए तो आपका जीवन बेकार है। ये समय कब क्या करवट ले ले कोई नहीं जानता, लेकिन आपको और हमको चाहिए कि जीवन को इतने आनंदमय तरीके से जिएं कि मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए।